अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है नाजरीन, बिकॉज़ ऐसा बहुत रेयर होता है, बल्कि ऐसा कभी नहीं हुआ है। फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग और टेस्ला कंपनी और स्पेस एक्स और ट्विटर के मालिक जो हैं इलॉन मस्क, दे आर गोइंग टू फाइट इन अ रेसलिंग मैच, इन अ डुअल, और बल्कि बेसिकली UFC फाइट होगी। मैं आपको बता दूंगा UFC फाइट होती क्या है। UFC फाइट जो है, जो रेसलिंग होती है, वो तो नूरा कुश्ती होती है ना एक तरह से, उसमें मार फार पड़ती है, थप्पड़ वप्पड़ मुक्के शुक्के लाते घूसे पड़ जाते हैं। बट जो UFC होती है उसमें सब कुछ असल में होता है, उसमें ब्लड भी निकलता है। जो आप रेसलिंग में देखते हैं ना, ब्लड निकल आया, और वो सब नूरा कुश्ती होती है, सब झूठ होता है, फेक होता है। UFC इज़ रियल। तो अब एक दूसरे से ये दोनों फाइट करने जा रहे हैं, एक दंगल लगेगा। एक तरफ फेसबुक का मालिक मार्क ज़करबर्ग होगा, एक तरफ इलॉन मस्क होगा, दोनों एक दूसरे से लड़ाई करेंगे। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये चैलेंज जो है ये इलॉन मस्क ने मार्क ज़करबर्ग को दिया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। हुआ क्या, बेसिकली ये पूरी जो कहानी है ये सोशल मीडिया से शुरू होती है। दोनों अपने अपने सोशल मीडियाज़ के मालिक भी हैं। ट्विटर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, फेसबुक उससे कहीं ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है। फेसबुक और आपको पता है इंस्टाग्राम के मालिक भी यही हैं, मार्क ज़करबर्ग ही हैं। तो दोनों का जो है वो ये जो एक कोल्ड वॉर है या जो डुअल है वो सोशल मीडिया से शुरू होता है एंड इट टर्न इनटू रियलिटी। हुआ क्या, इलॉन मस्क ने पोस्ट किया मार्क ज़करबर्ग को टैग करते हुए कि अप फॉर अ केज फाइट, ये इलॉन मस्क ने लिखा। और मार्क ज़करबर्ग ने जब उसको पढ़ा तो उसने जवाब दिया। उसने सिर्फ इतना लिखा जवाब में, उसने कहा सेंड मी लोकेशन, मुझे यानी जगह भेजो, किस जगह पे आना है। इलॉन मस्क ने लिखा कि बेसिकली जो UFC है ना, वो एक पिंजरे में बंद किया जाता है दो लोगों को, और वहाँ पे वो आपस में लड़ते हैं, तो उसको केज फाइट भी कहते हैं। केज कहते हैं पिंजरे को। तो उसने कहा कि अब तुम केज फाइट के लिए तैयार हो? तो उसने कहा कि मुझे लोकेशन भेजो। अच्छा, बड़ा हैरान हो गया। BBC कहता है कि हमने जो फेसबुक के जो तर्जुमान हैं उससे हमने रब्ता किया कि भाई ये क्या हो रहा है, आर दे सीरियस, ये संजीदा है क्या? तो उसने कहा कि द स्टोरी स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, यानी कि अपनी ज़ुबानी आप बता रही है कहानी। यानी कि फ़ेसबुक के तर्जुमान ने कह दिया कि इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है कि हाँ ये दंगल होने जा रहा है। बड़ी हैरानी की बात है। उसकी वजह बताता हूँ आपको नाज़रीन। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो इलॉन मस्क ने मार्क ज़करबर्ग को लोकेशन भी सेंड कर दी। लिखा उसने कहा वेगस ऑक्टागन। वेगस लॉस वेगस में है, बेसिकली लॉस वेगस एक जगह है अमेरिका की। ऑक्टागन ये बेसिकली एक कंपटीशन एरिना है, एक स्टेडियम टाइप है जहाँ पे UFC फाइट्स या ये जिसे कहते हैं हम अल्टीमेट फाइटिंग चैम्पियनशिप, वो वहाँ पे होती हैं। जो केज फाइट जो होती है वो यहाँ पे होती है। तो लॉस वेगस नेवाडा में ये जगह है, और वहाँ पे उसने कहा, उसने इसको लोकेशन भेज दी। अब लोगों को क्यों लग रहा है कि ये होगा, उसकी वजह यह है कि जो मार्क ज़करबर्ग है वो बेसिकली पिछले 18 महीनों से UFC फाइटिंग यानी केज फाइटिंग जो होती है उसकी ट्रेनिंग ले रहा है। तो अब देखिए, मतलब इनके पास टाइम भी होता है, अब तो खैर उस मकाम पे पहुंच चुके हैं व्हेन दे हैव टाइम एंड एवरीथिंग। तो मार्क ज़करबर्ग जो है वो इसकी ट्रेनिंग ले रहा है, और लोग कह रहे हैं, लोग बेट ये कर रहे हैं कि मार्क ज़करबर्ग जीत जाएगा। उसकी वजह कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ मैं आपको। मार्क ज़करबर्ग की आप तस्वीर देखें जिसमें वो ट्रेनिंग लेता हुआ नज़र आ रहा है, और उसके अगेंस्ट जो है इलॉन मस्क, उसको देख लें आप। लोग कह रहे हैं कि यार चूज़ योर फाइटर। एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है, साई टेलर नाम है उनका, कहते हैं इलॉन नीड्स टू साइन अ वेवर बिकॉज ज़क विल कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हिम। इलॉन को ये बता देना चाहिए कि अगर मेरी हड्डी पसली टूट गई तो कोई बात नहीं, क्योंकि ज़करबर्ग जो है वो तो बाकायदा ट्रेनिंग ले रहा है भाई। और ज़करबर्ग की जो उम्र है, मार्क ज़करबर्ग की उम्र वो है 39 साल, 39 ईयर्स ओल्ड, जबकि इलॉन मस्क इज़ 52 ईयर्स ओल्ड। तो उम्र में छोटे होने की वजह से, वज़न में कम होने की वजह से इलॉन मस्क को गिराना मार्क ज़करबर्ग के लिए बड़ा आसान है। तो लोगों ने शर्तें लगाना शुरू कर दी हैं। और एलेक्स हीथ एक और बड़ा बिजनेसमैन भी है, और एक बेसिकली उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है। एलेक्स हीथ लिखते हैं कि आई हैव कंफर्म्ड दैट मार्क ज़करबर्ग इज़ सीरियस अबाउट फाइटिंग इलॉन मस्क एंड इज़ नाउ वेटिंग ऑन द डिटेल्स इफ़ मस्क डिसाइड्स टू फॉलो थ्रू। वो लिखते हैं कि मार्क ज़करबर्ग फेसबुक का जो मालिक है वो संजीदा है, वो मजाक नहीं कर रहा, वो वाकई इलॉन मस्क से लड़ना चाहता है, दंगल करना चाहता है।
और अगर तो और हाँ, इलॉन मस्क जो है वो इसकी जो डिटेल है, इसकी तफसीलात है, उसने कब लड़ना है तारीख़ तय कर ले, उस दिन हम लड़ लेंगे। वो बाकायदा इस तौर को इसको कहा जा रहा है कि वो लड़ेगा भाई, वो रुकेगा नहीं। तो इलॉन मस्क से पूछा किसी ने ना, एक यूट्यूबर ने, जॉन शाहिदी उसका नाम है, उसने इलॉन मस्क से पूछा कि तुम कैसे लड़ोगे। तो इलॉन मस्क ने जो है वो उसका जवाब जो है वो ये दिया कि मैं लड़ूंगा, अल्लाह भला करे, आपका वेलरस स्टाइल में लड़ूंगा। वेलरस स्टाइल होता है कि किसी के ऊपर बैठ जाऊंगा जाके और कुछ नहीं करूंगा। वो कहता है मेरा वज़न इतना है, मैं बैठ जाऊंगा, कुछ नहीं होगा। खैर, इसके ऊपर अब ट्विटर जो है और फेसबुक जो है वो बहुत ज़्यादा इसको उठा रहे हैं और बहुत ज़्यादा इस वक्त एक बड़ी, आप ये देखें ना कि ये एक बड़ी अजीबोगरीब सी बात है कि फेसबुक का मालिक और इलॉन मस्क दोनों दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं और ये दे आर गोइंग टू हेड ऑन इनटू अ केज फाइट। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग वन। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ वैसे, लेट्स सी ऐसा होता है कि नहीं होता। तो बेसिकली कहा यह जाता है कि इलॉन मस्क थोड़ा सा नॉन सीरियस आदमी है। एक साल पहले इलॉन मस्क ने ट्विटर टेक ओवर किया, ट्विटर को ख़रीद लिया तकरीबन 40-45 बिलियन डॉलर्स में। हमारे पास जो टोटल ज़र मुबादला के ज़ख़ायर हैं वो 4 अरब डॉलर्स के, उससे भी कम है। उससे 45 अरब डॉलर में ट्विटर ख़रीद लिया। तो एक साल के बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि ये तो नुकसान में जा रहा है, इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि ट्विटर के ऊपर ना कोई ऐड चलता है ना कुछ, नहीं, बस बोरिंग सा एक प्लेटफॉर्म है, संजीदा लोग इसको यूज़ करते हैं सिर्फ। तो उसने जनाब बीच में उसने एक छोड़ा शोशा, उसने कहा मैं अपने कुत्ते को ट्विटर का चीफ एग्जीक्यूटिव CEO बना दूँगा। इस तरह का शोशा उसने छोड़ा, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं, लेकिन उसने ऐसा कहा। फिर जनाब इसको, ये टेस्ला का मालिक भी है और टेस्ला का चेयरपर्सन भी है, इसको कुछ देर के लिए टेस्ला की चेयरमैनशिप छोड़ना पड़ गई, क्योंकि इसने कहा था कि मैं टेस्ला को प्राइवेट करने जा रहा हूँ। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, मैं उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। तो जो रेगुलेटर्स हैं वहाँ के, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने इसको मजबूर किया कि ये उसकी चेयरमैनशिप से इस्तीफ़ा दे। यानी एक छोटे से बयान की वजह से इसको चेयरमैनशिप जो है वो वापस उसको छोड़ना पड़ गई। अब वापस मिली कि नहीं मिली वो बात की बात है, लेकिन फिर भी मालिक यही है, क्योंकि शेयर्स इसी के पास हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जो टेस्ला के जो शेयर्स हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग डुअल गाइस, इफ़ दिस हैपन्स। आई एम वेटिंग फॉर इट। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।